हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सभी विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका अपना साथी मुकेश दोजक आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जो आपके बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है उसको डिस्कस करने के लिए आया हूं आपके बीच में। और कल हमने पूरे नोटिफिकेशन पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप में से हमने कई विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम आपके सिलेबस पर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे जो आपका कैसे तैयारी करे, क्या आपकी रणनीति रहे, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कम समय में कैसे तैयारी करे और आपके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी, इसको लेकर हम ये अलग ही वीडियो बना रहे हैं। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि प्रवेश परीक्षा है वो आपके 100 अंकों की है और इसका वेटेज है 60%। ठीक है। और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 60% इसका वेटेज है। और हमने आपको यही बताया था कि 5 अंकों का आपका ये एनआईएस का डिप्लोमा हो या फिर एलएनआईपी का 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा हो, कोई भी खेल में इसका जुड़ेगा। और 35 अंकों का वेटेज आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का है, यानी कि 60 + 5 + 35 बराबर 100, यानी कि आपके 100 नंबर में से ये मेरिट बनेगी। ठीक है। तो आपका 60% वेटेज है, यानी आधे से ज़्यादा वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का है। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपके जितने नंबर का जो पेपर है उसमें से आधे से ज़्यादा नंबरों का वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का है। तो आप सभी विद्यार्थी एंट्रेंस एग्जाम को सीरियस ले। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का है कि भाई प्रश्न पत्रों में कुल संख्या प्रश्नों की होगी। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी टोटल, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इस चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि ये आपके पेपर की विशेषता है कि आपके भी पेपर में क्या है कि सिलेबस से पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन कितने नंबर का आएंगे। तो ये सीधे ही हो गया कि भाई आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन बराबर 1 नंबर, और आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत उत्तर का कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा गया है, यानी कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन ही अटेंड करने, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है। और रही बात भाषा की, तो आपके दोनों मीडियम है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम चूज कर सकते हो। और ये जो प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र की रूपरेखा पाठ्यक्रम निम्नानुसार होंगे, जो मैं आपको विस्तार से ये बता देंगे। ये आपका हिंदी में पाठ्यक्रम है, कुल 9 पॉइंट दिए हैं। ठीक है। और ये आपका अंग्रेजी में है। तो हम क्या करते हैं कि कई विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, कई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, तो अपन क्या करते हैं इसको बाइलिंगुअल में ले ले, दोनों भाषाओं को एक साथ ले ले। ठीक है। तो ये ध्यान रखे विद्यार्थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो पेपर है, पेपर में कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जितनी राजस्थान में बीपीएड की सीट है उसके 3 गुना विद्यार्थियों को पेपर में पास किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए भाई। ठीक है। तो आपका जो पहला यूनिट, पहली जो इसमें पॉइंट दिया है सिलेबस का, नंबर 1 कि शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि ये आपका करंट अफेयर्स का पहला जो इन्होंने दिया है टॉपिक, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का दिया है, जिसमें आपको खेल और योग इससे रिलेटेड जो भी करंट में जो मुद्दे होते हैं, जो इश्यू होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उस पर आपको तैयारी करनी है। और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट बना के दिया है, वैसे इन्होंने कोई अलग अलग नहीं दिया, सिर्फ 9 पॉइंट में सिलेबस दे दिया है पूरा का पूरा। मैदान, कोर्ट के आयाम, यानी कि मैदान, कई खेलों में हम मैदान बोलते हैं, कई खेलों में हम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ कोई वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैदान, कोर्ट के आयाम, विभिन्न खेल आयोजनों के नियम और विनियम, जो फील्ड, कोर्ट, डायमिनेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट, ये सभी आपके जो खेल है, जो जितने भी खेल है उन सब के मैदान के बारे में और उनके जो खेल आयोजन होते हैं उनके नियम और विनियम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, आपके टोटल कितने 9 टॉपिक है, इसमें इन्होंने 9
टॉपिक तो नहीं, इसको हम टॉपिक तो नहीं कह सकते, खैर इन्होंने 9 पॉइंट दे दिए सिलेबस के, क्योंकि टॉपिक तो अलग अलग होते हैं, इन्होंने 9 पॉइंट दिए हैं सिलेबस में। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया है कि प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रयुक्त खेल शब्दावली और तकनीक शब्द, जो आपके जितने भी खेल है इन खेलों में खेल शब्दावली और तकनीकी शब्द होते हैं। तकनीकी शब्द आप जैसे क्रिकेट में, अपन जब क्रिकेट देखते तो क्रिकेट में होता है ना कि भाई वाइड बॉल चली गई, हिट विकेट हो गया, ये क्या है, लेग बाई, ऑफ साइड, ये सब क्या है, ये सब एक शब्दावली है। तो हमें इन सारी शब्दावलियों का पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो ये आपके 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, और टोटल 9 पॉइंट है, और इन्हीं 9 पॉइंट में से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि आपको सिलेबस के हर एक पॉइंट को कवर करना होगा, और लगभग हर पॉइंट से बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका चौथा पॉइंट है, ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, पैरा ओलंपिक, विभिन्न खेल के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, खेल इतिहास और रिकॉर्ड, इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपके भाई ओलंपिक खेल है, जैसे आप सबको पता है कि जैसे ओलंपिक खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, पैरा ओलंपिक, जो विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, खेलों का इतिहास और रिकॉर्ड के बारे में पूछा जाएगा। ये आपका जो चौथा पॉइंट इन्होंने दिया, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा ओलंपिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड। ठीक है, और आपका ये जो पांचवा पॉइंट है आपका खेल पुरस्कार के बारे में। जो आपके खेल पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य, यानी कि आपको जो खेल पुरस्कार है ये आपको इंटरनेशनल लेवल के भी पढ़ने हैं, नेशनल लेवल के भी पढ़ने हैं और स्टेट लेवल के भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें अपने राज्य का जिक्र हो गया तो राजस्थान के भी खेल पुरस्कार आ गए, ये ध्यान रखना आपको। तो आपकी ये खेल पुरस्कार होगी। फिर आपको प्रसिद्ध खेल हस्तियां, जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी है, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपके फेडरेशन एसोसिएशन, तो फेडरेशन एसोसिएशन, हर एक खेल की एक फेडरेशन, एक एसोसिएशन होती है, जैसे क्रिकेट एसोसिएशन, फुटबॉल फेडरेशन, सब। ठीक है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का फेडरेशन के बारे में पढ़ना है, इनका इतिहास, इनके मुख्यालय, संगठनात्मक संरचना, आपको सारी चीजें, यानी कि इनकी सबको आप पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, फेडरेशन एसोसिएशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, हेडक्वार्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका 5वां यूनिट हो गया। और छठा जो यूनिट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यानी कि जितने भी खेल है उनके लिए कई प्रसिद्ध स्टेडियम बने हुए हैं, जैसे क्रिकेट के लिए बने हुए हैं, फुटबॉल के लिए बने हुए हैं। तो उन खेलों के जो स्टेडियम है आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। ये नहीं है कि आपको केवल खेल ही पढ़ना है, यानी कि आपको जितने भी आप खेल पढ़ोगे उन पूरा का पूरा उनकी तैयारी होनी चाहिए। और ये आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी, जितने भी खेल होते हैं उनकी राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल की ट्रॉफी होती है। एक ये इन्होंने दिया आत्मकथा। आत्मकथा यानी कि कई खिलाड़ियों के ऊपर आत्मकथाएं लिखी जाती है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी की जीवनी लिख देता है। ठीक है, कई क्रिकेटर या कई ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो पुस्तकें लिखते हैं। ठीक है, और खेल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि खेल मीडिया, स्पोर्ट्स मीडिया, जैसे आपने देखा है एक अपन जब न्यूज़पेपर पढ़ते तो स्पोर्ट्स पेज भी आता है उसमें, और कई सारी स्पोर्ट्स मैगजीन भी आती है, बहुत सारी स्पोर्ट्स मैगजीन भी आती है। तो आपको इन पर भी ध्यान देना। नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेडियम, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रॉफीज, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स, स्पोर्ट्स मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आपके ये 6 यूनिट हो चुके हैं। अब 3 यूनिट जो बचे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब ये है आपके हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। दिखने को तो आपको सिर्फ ये 2 ही शब्द दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इसको विस्तार से पढ़े तो ये बहुत
क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा खुद एक विषय का पार्ट है, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इससे कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जैसे स्वच्छता से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, इससे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, और ये भी बता देंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो जितने भी खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए अपने जो राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में भी पूछा जाएगा। यानी खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा योजनाएं। तो ये आपका करंट का हो गया पूरा का, ये टॉपिक आपके करंट का हो गया। ये जो आपका पॉइंट इन्होंने दिया ये करंट से हो गया। एक आपका जो पहला पॉइंट था वो भी करंट का था, यानी कि कुल मिला के आपके 2 पॉइंट करंट के हो चुके अब तक, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और करंट अफेयर्स के लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए अलग से, सभी के लिए फ्री यानी कि निःशुल्क क्लासें चलाई जाएगी और आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अब ये आपका दिया इन्होंने सामान्य ज्ञान, राजस्थान के खेल और खेल हस्तियां, ये भी करंट से ही रिलेटेड है। अगर इससे भी कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो वो करंट से रिलेटेड ही होगा, और ये भी करंट है। यानी कि कुल मिला के 9 जो इन्होंने टॉपिक दिए हैं आपको सिलेबस में, जो 9 टॉपिक दिए इन्होंने सिलेबस में, उसमें से 3 टॉपिक तो सीधे सीधे आपके करंट के ही हो गए। फिर बाकी 6 टॉपिक जो बचे हैं, जो मेजर ऑफ यू मान लीजिए कि वो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है, जो स्पोर्ट्स में जो बेसिक स्पोर्ट्स है, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए स्टेडियम के बारे में भी पूछे या कोई ट्रॉफी के बारे में पूछे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी करंट से रिलेटेड हो सकती है। तो आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार, ये ध्यान रखना है। अब हम आपके अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपके 9 पॉइंट तो मैंने समझा दिए सिलेबस के। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान होना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कि भाई आप कैसे इसकी तैयारी करोगे, ठीक है। तो आपकी जो रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो आपका ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जो 100 अंकों का होगा उसका 60% वेटेज है। कितना? 60%, यानी आधे से ज़्यादा वेटेज एंट्रेंस एग्जाम का है। फिर आपके 35 अंकों का वेटेज स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का है, और फिर आपके 5 अंक इन्होंने NIS या फिर LNIP का कोई जो डिप्लोमा है उसके लिए है, ठीक है। और ये इसमें से ऐसे करके आपके 100 में से मेरिट बनेगी। और ये नीचे साफ साफ लिख रखा है कि कुल आवंटित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थियों को अग्रिम चरण हेतु योग्य माना जाएगा। यानी कि जितनी राजस्थान में BPED के लिए सीटें आवंटित की गई है या की जाएगी, ठीक है, उनके लिए जो जितनी सीट होगी, जैसे पिछली बार 2000 सीट थी, ठीक है, उसके 3 गुना अभ्यर्थी एग्जाम में पास किए जाएंगे। अब बच्चे पूछ रहे कि सर क्या पढ़े और कैसे पढ़े और कम समय में कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए एक ही समाधान है। पढ़ने के लिए तो वैसे खूब सारी किताबें आती है, खूब सारे नोट्स है, खूब सारी कोचिंग है, लेकिन हमारे को क्या करना है कि जो बेसिक सब्जेक्ट की जो आपकी किताबें हैं, जो आपके गवर्नमेंट की जो बेसिक किताबें हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आपको उस पर एक बार ध्यान देना है। ये कक्षा 9th की, ये आपके कक्षा 9th की शारीरिक शिक्षा की किताब है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपके चलती है। आप सब बच्चों ने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। अब जो ये कक्षा 9 की किताब है, इसमें से आपके लिए पढ़ने के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक है, एक तो आपको योग वाला टॉपिक इसमें से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। एक आप स्वास्थ्य शिक्षा, इसकी परिभाषा, महत्व एवं लक्ष्य पढ़ लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में आपके एक टॉपिक दिया हुआ था सिलेबस में, यहाँ से भी आप स्वास्थ्य का ये पढ़ लीजिए। बाकी ये आपके प्राथमिक उपचार वगैरह इस बार सिलेबस में दिए नहीं है, हालांकि जिम्नास्टिक एवं पिरामिड भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी आपके खेल दिया हो तो खेल में ये काउंट हो जाएगा। एक आपके शैक्षणिक खेल भी दिए हुए, विभिन्न खेल, ऐतिहासिक विकास, मापन एवं नियम, ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी, ये भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगली जो कक्षा 9 के बाद में आप 10th की किताब देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी किताब है। अब इसमें से आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना है, इन सब किताबों के नोट्स,
इनकी समरी, इन किताबों से नोट्स तैयार करके आपके टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे भी ये आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। तो आपको कक्षा 10 की किताब में से क्या पढ़ना है, मैंने ये चिन्ह क्यों लगाया है, ये आपके में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपन ने 9 जो टॉपिक दे रखे थे, 9 पॉइंट, इनको अपन टॉपिक भी नहीं कह सकते, ये 9 पॉइंट इन्होंने तैयार करके दे दिए कि आपको भाई ये 9 पॉइंट पूछे जाएंगे। तो इसमें से एक आप ये भी शारीरिक शिक्षा वाला भी देख लीजिए, पहला पार्ट। फिर भारत के प्राचीन खेल एवं परंपराएं, प्राचीन खेल भी देख लीजिए क्योंकि आपके खेल का टॉपिक भी है सिलेबस में। एक स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी आप देख लीजिए क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है। एक स्वास्थ्य समस्या या निराकरण, ये भी देख लीजिए। और एक जो आपके सिलेबस के अंदर प्रमुख टॉपिक जो ऐड दे रखा था, पॉइंट जो ऐड कर रखा था, प्रमुख खेल और पुरस्कार, प्रमुख खेल और पुरस्कार, प्रमुख खेल, इसमें सारे खेल आ गए इसमें और पुरस्कार भी आ गए। ये आप कक्षा 10 की किताब से तैयार कर लीजिए। और प्रसिद्ध खिलाड़ी, प्रमुख खेल, पुरस्कार और प्रसिद्ध खिलाड़ी, ये भी इसमें दे दिया है। तो यानी कि आपको ये पूरी किताब नहीं पढ़नी है 63 पेज की। इस 63 पेज की किताब में जो 10 पार्ट, 10 लेसन दे रखे, इनमें से सिर्फ आपको पहला, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां, यानी कि 5 ही पढ़ने हैं। इसके आगे चले तो आपकी आ जाती है शारीरिक शिक्षा की कक्षा 11 की किताब। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये किताब है जो आपकी स्कूलों में चलती है, राजस्थान गवर्नमेंट की किताब है, ठीक है। तो हम इस किताब को एक ऑथेंटिक किताब भी मान सकते हैं। इसमें 8 पार्ट दे रखे टोटल, ये इंडेक्स है इनका। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एक आप ये पढ़ लीजिए, ये आपके सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है, बाकी ये छठा पार्ट इसका सिलेबस में। विभिन्न खेल, इतिहास, मापन एवं नियम, ये भी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। खेल कूद के मूल कौशल भी यहाँ से पढ़ लीजिए, यानी कि बेसिक स्किल ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आप यहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब रही बात कि आपकी ये ऐप है कैरियर प्लस क्लासेज का, जैसे ही आप विद्यार्थियों का एडमिशन हो जाएगा बीपीएड में, ठीक है, तो उसके आगे के लिए भी हमने डाल रखा है कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसके जो सेमेस्टर एग्जाम होगा, हर सेमेस्टर में जो आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर होगा, सेकंड होगा, तो हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं। कितने? 4 पेपर। तो सारे पेपर होंगे, उनके नोट्स, बुक्स, ई बुक्स ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके ये ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको कोई कुछ जानकारी लेनी है तो ये नंबर है, आप इन नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ये जैसे आपके अलग अलग सेमेस्टर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो आपके बीपीएड में जो 2 साल का कोर्स होता है, 2 ईयर का, कितने? 2 ईयर्स का, इसमें आपके 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और टोटल 2 ईयर में 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, जो आपके टोटल 2 साल में 16 पेपर होते हैं। कितने? 16 पेपर। इन सभी पेपरों की ई बुक्स, नोट्स सब ऐप में निःशुल्क अपलोड किया हुआ, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी इनमें भी कई टॉपिक दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और आप सभी विद्यार्थी ये जान दें कि आप बीपीएड के साथ ही पीटीआई भर्ती की तैयारी कर सकते हो। ये हमने आपको एक अलग ही सुविधा दी है कि बीपीएड कोर्स के साथ ही करें पीटीआई भर्ती की तैयारी। इसमें आपको पीटीआई के पुराने पेपर, ठीक है, नोट्स सब कुछ उपलब्ध करवा दिया गया है। ये आरएसएसबी, आरपीएससी, पीटीआई पेपर। तो आप सभी विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए इस बार हमने क्या किया है कि राजस्थान प्री बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप स्कैन कर लीजिए इस वीडियो को यहीं रोककर, या तो आप स्कैन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
इस ग्रुप का बनाने का ये उद्देश्य है कि आप तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जब एक जगह जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन, आपके नोट्स या और कोई जो अपडेट आएगा उस ग्रुप में तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें फ्री नोट्स, बुक्स, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो लगभग सभी जानकारी आप विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी गई है और आप सभी विद्यार्थी ध्यान देवे कि आप सब विद्यार्थी इस ग्रुप में जुड़ जाइए। और अब आप सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, जिसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यूट्यूब पर डेली आपको वीडियो मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स की आपके अलग से कल या परसों से क्लास शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप इस बार ये ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। सिलेबस में इन्होंने 9 पॉइंट बना के दे दिए सीधे सीधे, और जो 9 पॉइंट है इनमें से ज़्यादातर पॉइंट में करंट अफेयर्स का जिक्र हो रहा है। पहले पॉइंट में भी इन्होंने करंट अफेयर्स का बोल दिया पूरा का पूरा, फिर इन्होंने वापस सामान्य ज्ञान जो दिया है जिसमें राजस्थान के खेल और राजस्थान की खेल हस्तियां, वो भी आप करंट से मान सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी ट्रॉफी वगैरह या जितने भी फेडरेशन है या टूर्नामेंट है, वो हाल ही में जो करंट में आयोजन हुए हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स की निःशुल्क क्लासेज शुरू कर दी जाएगी और आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कोई फीस देने की जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे, जो हमारा ऐप है कैरियर प्लस क्लासेज का, आप इस ऐप पे भी जुड़ सकते हो। आप यहाँ से स्कैन कर लीजिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका बीपीएड में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आप में से लगभग सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आगे आपको बीपीएड के लिए सेमेस्टर में आपके जो बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री, यानी कि आपके बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर बीपीएड कंप्लीट होने में आपके पीटी बनने तक कैरियर प्लस क्लासेज का पूरा साथ दिया जाएगा। तो लगभग आप सभी विद्यार्थियों को सिलेबस के बारे में बता दिया गया, अलग अलग विस्तार से भी समझा दिया गया है, और कल से आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जुड़े रहे। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने स्कैनर दे दिया है, लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे सभी विद्यार्थी जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद, और कल के लिए आपके आगे के लिए करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।